गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमजे पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट, हम आपके सामने जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। मैकेनिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए सेकेंड सेमेस्टर में जनरल इंजीनियरिंग सामान्य इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ स्टूडेंट। इसमें हम आपसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे बताना चाहूँगा कि जनरल इंजीनियरिंग आपके जो सिलेबस में अकॉर्डिंग टू बीटी बोर्ड के अनुसार है स्टूडेंट, उसको दो पार्ट में आपको पढ़ना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब स्टूडेंट, सेक्शन ए में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको पढ़ना है और सेक्शन बी जो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ सिविल इंजीनियरिंग का सेक्शन बी। ठीक है, तो जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको मैकेनिकल के स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल के भी बारे में और सिविल के भी बारे में थोड़ा बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक जानकारी है, वो पता होना चाहिए। उसी के पर्पज को पूरा करने के लिए ये सिलेबस आपके सामने बीटी बोर्ड ने रखा है। वो चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, चाहे सिविल के स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो स्टूडेंट। तो जैसे आप मैकेनिकल के हैं तो आप जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल के पोर्शन को आप बेसिक समझेंगे और सिविल के पोर्शन को आप बेसिक समझेंगे। ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको भी मैकेनिकल के बारे में और सिविल के भी बारे में सीखना होता है, बेसिक। ठीक वैसे ही सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए मैकेनिकल के बेसिक को और इलेक्ट्रिकल के बेसिक को भी पढ़ना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए सेकेंड सेमेस्टर में जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकल के पोर्शन को और सिविल के पोर्शन को पढ़ना है। तो दोनों को कंबाइंड करके ही स्टूडेंट जनरल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट तैयार हुआ है। ठीक है, तो हम आपको स्टूडेंट सेक्शन बी सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जो सेक्शन बी सिविल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू बीटी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार, वो क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट, वो हम आइए सिलेबस पे आपसे चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट आपको पढ़ना है पहला कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में स्टूडेंट जो पहला टॉपिक है आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, और दूसरा स्टूडेंट आपको जो पढ़ना है वो फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है। फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ेंगे पहले यूनिट में। दूसरे यूनिट में आप फाउंडेशन, आप जिसे नींव कहते हैं, फाउंडेशन मतलब स्टूडेंट नींव। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल निर्माण सामग्री। इसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट? निर्माण सामग्री। निर्माण सामग्री। और तीसरी यूनिट जो होगी स्टूडेंट, वो तीसरी यूनिट होगी आपकी कंक्रीट। क्या होगी? कंक्रीट।
कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट को आप हिंदी में भी कंक्रीट ही कहते हैं वैसे, कंक्रीट, ठीक। और स्टूडेंट जो आपकी चौथी यूनिट है, जो आपका चौथा चैप्टर होगा, वो आरसीसी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? आरसीसी, आरसीसी, ठीक है। आरसीसी मतलब स्टूडेंट रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट मतलब हिंदी में इसे आप बोलेंगे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जिसे आप बोलेंगे क्या स्टूडेंट? प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। क्लियर हो गया? तो आपको स्टूडेंट जो सेक्शन बी है सिविल इंजीनियरिंग में, आपको 4 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। 4 यूनिट आपको पढ़ना है। तो 4 यूनिट में आप कौन कौन सा पढ़ेंगे स्टूडेंट? पहला यूनिट या पहला चैप्टर स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण सामग्री। दूसरा स्टूडेंट फाउंडेशन मतलब नींव के बारे में, और तीसरा कंक्रीट के बारे में, और चौथा आरसीसी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। इन 4 यूनिट मैंने आपको बताया ना कि आपको बेसिक नॉलेज आपको पढ़ना है, बहुत ही छोटे पार्ट में आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको सिविल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ना है। तो आपको थोड़े पार्ट आपको सिविल के बारे में पढ़ना है, थोड़े पार्ट आपको सेक्शन जो ए होगा उसमें इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ना होगा। क्लियर हो गया? तो इसमें हम थोड़ा सा आपको व्यू देंगे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पहला यूनिट में स्टूडेंट क्या है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम देखेंगे निर्माण सामग्री, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जो भी सिविल इंजीनियरिंग में वर्क होगा, ठीक है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। जैसे स्टूडेंट स्टोन के बारे में हमें पढ़ना है, ब्रिक के बारे में पढ़ना है, सीमेंट के बारे में पढ़ना है, लाइम के बारे में पढ़ना है, टिम्बर के बारे में पढ़ना है। तो इन सब की क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है, और कैसे हमें इसको टेस्ट करके हमें किसी भी भवन में हमें बनाना है तो हमें कौन सी ब्रिक लगाना है, कौन सी ईंट लगाना है, सीमेंट कैसा यूज करना चाहिए, पत्थर कौन सा लगाना है, इन सब की प्रॉपर्टी विशेषताएं कैसे होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम आपसे चर्चा करेंगे। दूसरा स्टूडेंट फाउंडेशन नींव। जैसे आपको सभी को पता होगा कि नींव जो है किसी भी संरचना का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग होता है, मतलब वह यह जो होता है नींव किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे निम्नतम भाग, नीचे का भाग होता है, जो समस्त संरचना के भार को अपने ऊपर वहन करता है, उसे क्या कहते हैं? नींव कहते हैं। तो नींव में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की नींव कहाँ पे बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा स्टूडेंट कंक्रीट। कंक्रीट मतलब सीमेंट, बालू और रोड़ी, ठीक है, इनका जो मिक्सर करके हम कंक्रीट बनाते हैं। जैसे आपको पिलर कॉलम बनाना है कंक्रीट का, स्लैब डालते हैं कंक्रीट का, छत जब डालोगे स्टूडेंट तो वो जो कंक्रीट होता है, छत की जो कास्टिंग आप देखते हैं वो कैसे बनाया जाता है। तो कंक्रीट चैप्टर में हम कंक्रीट वाले यूनिट में देखेंगे वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, ठीक है, और कंक्रीट कैसे बनती है, और इसके ग्रेड देखेंगे, कितने प्रकार के ग्रेड होते हैं, इन सब के बारे में हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आरसीसी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, मतलब जब हम कंक्रीट में जो सीमेंट, बालू, रोड़ी में जब हम उसमें इस्पात को उसमें जोड़ दें, इस्पात लगा के, ठीक है ना, इस्पात का प्रोवाइडेशन कर दिया जाए, तब वो कहलाता है क्या स्टूडेंट? आरसीसी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहलाता है। तो इन सारे टॉपिक पे हम स्टूडेंट अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूनिट फर्स्ट पे हम आपको डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। घर पे रहिए स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहिए, और अपना ये सिलेबस सभी लोग सेक्शन बी सिविल इंजीनियरिंग, जो जनरल इंजीनियरिंग में सेक्शन बी पोर्शन है, सिविल इंजीनियरिंग में सिलेबस आप माइंड में कर लीजिए। अब इसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे स्टूडेंट। धन्यवाद स्टूडेंट।